रावण ने आखिर क्यों किया बाली की पत्नी के साथ जबरदस्ती समागम, तो आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। एक बार बात है, बाली की वरदानी शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। उसका प्रमुख कारण था कि वह सुबह शाम ऋषि की संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराज बलि तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में युद्ध करके किसी न किसी प्रकार सबको हड़पता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके सबको अपने अधीन कर रहा था। अब किसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। अब रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी काख में चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके बाली ने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अब अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यशौप राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही रहता था। अपने गुप्त चरणों से सूचना पाकर रावण की किष्किंधा में ऋषि के वश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करे। कृषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ ऋषियों की भजन सेवा के लिए खुद आ गई। अब मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उसे समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली है, राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान है, वर्तनी है। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित होते तो आप युद्ध से जीत कर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर ये तो चोरी और कायरता है। तब रावण करता, मैं दैत्यों की मुंह से सुनी थी, देखने की आकांक्षा हुई तो आज देखा तो रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए चल करना पड़ा। और चल और बाल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। अब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौट के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार, प्रजा, सैनिक और सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा, तब क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है? या भाई नहीं है, कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो जाए, फिर मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक करने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को किष्किंधा वापस छोड़ने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। उसके बाद रावण मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी रहती है कि मैंने सुना है कि गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, अगर यह सच है तो मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। अब रावण ने बड़ा जोर से अरदास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी के गर्भ जल्दी हो गया और उनके पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी पूर्ण प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। अब रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चों को तारा को सौंपने की छूट दी। अब मंदोदरी अपना बालक तारा को देखकर बोली कि आज मैं अपना अंग, अपना बेटा आपको दान कर रही हूँ, आज से तुम ही इसकी माता हो। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अगध है। अब मुझे अपने राज्य तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। अब रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। अब पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज पाली की तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की आप से वह अत्यंत खुश हुआ और भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य
की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर लंका पहुंचा और रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। अब राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उसे महल में छुट्टा हुआ घूम रहा था। अब उसको कोई उपाय नहीं सोच रहा था। तब लंका में नरसंहार रोकने के लिए उन्हें मंदोदरी ने परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। अब रावण ने दूध को भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत तीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूंगा, आपकी महारानी को आधार के साथ आपको सौंप दूंगा। आप पहले हमारा आदित्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती को स्वीकार करो। वाली रावण के दिन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हो गया और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। अब खाना परोसने वाली स्वयं रानी थी। उसने 2 थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिया। बल्कि भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाली से एक निवाला खाकर फिर दूसरा निवाला तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। अब बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी सहित 72,000 राक्षसों की गर्भ एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पर की समझकर उन्हें मंदोदरी के पीछे छुप गया। अब गर्भ श्रौफ के दर्द को समेटे हुए उन्हें मंदोदरी हाथ जोड़कर बाली से बोलता है कि महात्मा है, वैष्णव बलवानों में महाराज बलि आपके सामने। ये रावण एक कुछ प्राणी है, ऋषि विश्वश्रीव का पुत्र है, आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार जाके हुए भोजन को नहीं खा सकते तो यह मेरे साथ समागम कर चुके हैं और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, ये संतान उनकी ही पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बालिका क्रोध काम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसकी शारीरिक रूप से कमजोर किया है, इसलिए आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चों को रोक नहीं सकती, जिसे लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ किया और जीवन दान दिया। बदले में रावण को कुछ भी हो जाए कभी किष्किंधा की तरफ ना देखने या कोई धोखा ना करने की सौगंध देकर संधि किया। अब मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नारायण तक, जो 7 वास मास में और ज्येष्ठ के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में जो अशोक माना गया है, साथ ही ज्येष्ठ के मूल में पैदा होने से पिता के भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आचार्य ने जो उपाय बताए वही रावण ने किया और सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया गया, जो बेहतर नदी के बीच में खड़े एक वृक्ष तक पहुंचाते हैं और उससे चिपककर उसके दूध को पीते हुए बड़े होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।